अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मास्टर जान मोहम्मद और आप देख रहे हैं क्रेज़ी ट्रेडिंग टिप्स। तो पहले दोस्तों, आज मैंने आपको जो वीडियो का जिसका इंतखाब किया वो है कि कंधे का आर्मोल जो है वो 100% जो है वो किस तरह बनेगा, किस तरह से आप एक कंधे को जितना आपने सोचा है कि मैंने 10 डालना है, 9 डालना है, 8 डालना है या 11 डालना है, तो किस तरह से पूरा पूरा आप यहाँ से कमीज़ के कंधे से आप उसका आर्मोल तैयार कर सकते हैं और 100% वो बाजू जो है वो पूरा आएगा इंशाल्लाह। तो ये मेरे सामने कपड़ा पड़ा हुआ है, मैंने इसकी 2 तहें लगा ली हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए इसका जो साइज़ है ये 17.5 तीरा है और इसका जो कॉलर है 16 है। सबसे पहले इधर आ जाते हैं, कॉलर है हमारा 16 के लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, यहाँ से 2.5 इंच का और यहाँ से भी 2.5 इंच का। इसके बाद हमारा तीरा है 17.5 इंच। 17.5 का हमने पूरा 17.5 ही रखना है। यहाँ पर देखिए 17.5 का हो जाएगा तकरीबन 8.25 इंच। ये देखिए यहाँ से आपने किया और ये 17.5 आ गया 8.25 इंच। तो यहाँ पर 17.5 का आ जाता है 8.25 इंच। और इसी 8.25 इंच की लाइन को हमने थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ पर एक बार फिर ड्रॉ कर लेना है। अब इस लाइन को हमने यहाँ से बिल्कुल, इसको तख्ती कहते हैं, सीधा कर लेना है इस तख्ती को। अच्छा, यहाँ से अब कंधे का जो आर्मल शुरू हो जाता है, यहाँ से हमने पहले लेना है तकरीबन 2.5 इंच तीरा डाउन। इस तीरा डाउन की लाइन को हमने इस जो गले का आर्मोल है इसके साथ आपने मिला देना है। इसको आपने बगौर समझना है। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपके जहन में ये बैठ गई तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आप जो ये कंधे का आर्मोल है और आपने कितना बाजू डालना है, कितना आपने कंधा रखना है, वो आपको सारे का सारा समझ आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर छाती पे जाना है। तो छाती हमारी है तकरीबन ये 40 इंच हमारी छाती है। तो कोई भी सूट है उसको आपने छाती जो है उसको आपने 4 पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो यह हमारा जो यहाँ पर आ जाता है छाती का, ये आ जाता है 10 इंच तकरीबन। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच का निशान लगा लिया, ठीक है। यानी यहाँ तक हमारा ये कंधे का आर्मोल है मोटे का। अब यहाँ से ये लाइन इस तरफ को ड्रॉ करने से पहले आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि इस साइड से ये देखें कुछ लोग खुले कपड़े पहनते हैं, कुछ तंग कपड़े पहनते हैं। तो जो कुछ भी हो, आपने ये जो एरिया है हमारा जो 10 इंच, वो 10 इंच ही आपने रखना है। अगर ज़्यादा है तो उसमें से आपने माइनस करना है, अगर कम है तो उसमें आपने जमा कर देना है। अच्छा, इसका एक फ़ॉर्मूला है कि यहाँ से आपने जो साइड पे कपड़ा बचना चाहिए वो आपका 3 इंच है। ये 3 आप अपने जहन में बिठा लें। कोई भी सूट आप काटें, यहाँ से 5 बचे, यहाँ से 6 बचे, यहाँ से 2 बचे, यहाँ से 2.5 बचे इस साइड से, तो आपने 3 को जहन में बिठा लेना है कि आपने यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है कि 3 इंच यहाँ से कपड़ा आपका बचना चाहिए, ठीक है। अब ये है हमारा छाती का चौथा 10 इंच बना है हमारा, ठीक है। 10 इंच बना है तो इस साइड से हमारा बचना चाहिए 3 इंच, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये किधर जाएगा। अगर हम ये देखते हैं, यहाँ से ये हमारा 7 है आया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इधर को जाते हैं कि हमारा तकरीबन 12.5 इंच मोटा ये कंधा बन जाता है, कंधे का आर्मोल ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको आपने माइनस करना होगा। कौन सा हिस्सा माइनस करना होगा, ये जो लाइन से ये 3 इंच हमने रखा है, इसको निकाल कर आपने ये जितना भी ये कपड़ा ये एरिया बचता है आपने उसको मैयर कर लेना है, ठीक है। मैयर करने के बाद आपने उसको माइनस करना है क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये है तकरीबन हमारा 2.25 इंच। अब इसी 2.25 इंच को उठाकर हमने यहाँ से ये जो हमारी लाइन है 10 इंच की, यानी हमने जो छाती का चौथा रखा है उसमें से हमने ये जो बड़ा है हमारा 2.25 इंच, इसको इसमें से आपने निकाल देना है, ठीक है। अब ये देखिए ये निकाल। अब ये जो हमने लाइन यहाँ से लगानी थी ये वाली,
ठीक, अब यहाँ से नहीं लगेगी, ये लगेगी यहाँ से। ठीक है, अब इस लाइन और इस लाइन के दरम्यान हमारा जो है वो इस कंधे का जो आर्म तैयार होगा, ना कि इस यहाँ तक रखा हमने तकरीबन 10 ही है। यहाँ से छाती का चौथा यहाँ पर ये देखिए 10 ही बनता है। ठीक है, 10 बनता है और इस साइड से हमारा 3 बचना चाहिए था, 3। ये फार्मूला हर सूट पे आपने अप्लाई करना है। यहाँ से आपका जो कपड़ा है साइड से 3 बचना चाहिए। 3 जो जब बचेगा तो उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, जो भी होगा आपका, वो आपने यहाँ से इस छाती के चौथे में से माइनस करके जहाँ पर भी वो निशान आ जाए आपने वहाँ पर वो लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद आपने यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच, अगर सूखा बंदा है तो उसको आपने 1 इंच भी कर लेना है, लगाकर आपने यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर देना है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपने समझनी है, यहाँ पर तो हमारा जो कपड़ा था वो बचा था तकरीबन 3 इंच से 1.25 इंच ज़्यादा बचा था। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोग फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं तो वो क्या होता है कि वो यहाँ से 3 की बजाय 2.5 बच रहा होता है। ठीक है, यानी आधा इंच कम होता है। ठीक है, लेकिन हमने वो पूरा करना होता है। उसका ये होगा कि ये देखें हमारा 3 इंच है, हमारा अगर साइड से कपड़ा ये बच रहा है 2.5 इंच बच रहा है, तो ये जो 2 आधा इंच या 1 इंच कम कपड़ा यहाँ से बच रहा है, इसको आपने मेजर करके ये जो हमारी 10 इंच की लाइन है छाती के चौथे की, वहाँ पर इसी को आपने आगे कर लेना है। ठीक है, अब आपकी लाइन यहाँ पर चलेगी। समझ आ रही है? मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ। ये देखें, ये हमारा छाती का चौथा है, ये हमारा पूरा बाजू है। ठीक है, अब ये मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊँगा। अगर आपका कपड़ा ये कम है यहाँ पर तो 10 इंच है, 10 इंच के बाद आपने इस साइड से देखना है कि 3 इंच कपड़ा है। अगर है तो बिल्कुल ठीक है, अगर इसको ये कपड़ा बढ़ रहा है तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ से आपने माइनस कर लेना है। लेकिन अगर ये 3 इंच से यहाँ से कम हो रहा है, यानी यहाँ पे 2.5 आ रहा है, ठीक है 2.5 आ रहा है, अब ये 3 में से मतलब आधा इंच कम है, वही आधा इंच जो है आपने ये जो हमारा कम है 3 इंच से, आपने छाती के चौथे निशान से आगे आपने लगाकर ये जो लाइन है ये आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, अगर ये आपका कंधे का आर्मूल 3 इंच से बढ़ रहा है तो आपने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ रहा है इसको आपने इस छाती के चौथे में से माइनस कर देना है। ठीक है, अगर ये आर्मूल जो है ये आपका 3 इंच से कम हो रहा है, यानी 2 इंच आ रहा है, तो ये जितना कम होगा 3 इंच से वो आपने यहाँ से मेजर करके आपने उसी को छाती के चौथे के आगे यहाँ से मज़ीद बढ़ा लेना है। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा कंधा जो है वो इंशाल्लाह आएगा। अब देखें, किसी भी सूट का जो कंधा है वो आपने छाती के हिसाब से ही बनाना है। मिसाल के तौर पर ये 40 छाती है तो इस छाती को आपने 4 पर डिवाइड करना है तो ये 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पे छाती हमारी 36 है तो उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारी छाती 32 है तो आपने 4 पे डिवाइड करना है तो वो हमारा तकरीबन 8.5 इंच आ जाएगा। तो अब समझ लें कि आपने जो भी आपने यहाँ पर जो कंधा डालना है वो आपने छाती का चौथा ही डालना है। अगर इसमें से बढ़ जाता है तो आपने इसमें से माइनस कर देना है। अगर यहाँ पर 3 इंच से कम हो जाता है तो वो जो कम है आधा इंच है, 1.25 इंच है, ये 1 इंच है, वो आपने छाती के चौथे की आगे जोड़कर ये लाइन आपने सीधी कर लेनी है। इसके बाद आपने इस लाइन को आपने इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ठीक है जी, ड्रॉ करने के बाद तकरीबन 1.25 इंच से लेकर 1 इंच तक अंदर गहराई देंगे और गहराई देने के बाद आपने इसको इस तरह से गोल कर देना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसको कट कर देना है। ये एक बहुत ही अहम फार्मूला है, अगर आपके जहन में ये बैठ गया तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आप जो भी सूट काटेंगे
100% जो आप अपना बाजू डालना चाहते हैं इंशाल्लाह वही डालेंगे, ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। एक अंदाजे के मुताबिक नहीं हम आप कटिंग कर सकते। आपने जो कटिंग करनी है वो इस तरह से करनी है कि 100% आपकी कटिंग जो आप कट कर रहे हैं वही होनी चाहिए। तो यहाँ से बैक साइड पे हमने तकरीबन 17.5 जमा 1 इंच करना है, ये हो जाएगा 18.25 इंच, 18.5 का हाफ 1.25 इंच, 9 इंच हो जाएगा। इस लाइन को भी आपने सीधा ड्रॉ कर लेना है। अगर यहाँ पे बंदा सूखे जिस्म का है तो इसको आपने मज़ीद अंदर की तरफ 2 सूत्र ले जाना है, और अगर नहीं तो आपने सीधी लाइन को ही आपने इससे इस तरह से गोल शेप देते हुए आपने मिला देना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने इस कंधे को मेजर कर लेना है। ये तो हमारा था जो मोटा जो है बाजू पर जो आर्मोल बनता है बाजू का, कंधे का आर्मोल है, इसको आपने इस तरह से मेजर कर लेना है। 10 आ रहा था, ठीक है, 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है, पूरा पूरा आ गया। अब इसमें आपने जब बाजू आपने काटना है तो इसमें आपने मज़ीद 1 इंच का इजाफा कर देना, यानी जब आप बाजू का जो कंधा डालेंगे ऊपर वाला मोटा, तो आपने इसमें मज़ीद 1 इंच का इजाफा कर देना है। इसके बाद आपने देखें यहाँ से आप तकरीबन 1 इंच भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं, यहाँ पर आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से भी आप रखेंगे आपको उस हिसाब से तीरे को काटना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच के हिसाब से तीरा काटूँगा। यहाँ से बैक से हमने 1.25 इंच का निशान लगा लेना है, और मज़ीद यहाँ पे जब गहराई करते हैं बैक साइड पे थोड़ा सा डाउन देते हैं 2 सूत्र का, वो भी आपने दे लेना है। उसके बाद आपने ये देखिए हमारी पहली 1.25 इंच की लाइन है जो बैक से हमने कम काटा है, फिर यहाँ से आपने 2 सूत्र मज़ीद अंदर गोलाई देने के लिए जो आपने काटा है वो भी यहाँ पे है। इससे आपके सूट की शेप प्यारी बनती है। ये जो थोड़ा सा डाउन आप नीचे की तरफ देते हैं। अब देखें यहाँ पे आपने मेजर कर लिया है, ये तकरीबन 10 बनना है। 10 में जब आपने ये मोटा डालना है, ठीक है, पहले तो ये हमारा यहाँ पे 10 इंच बन रहा है। ठीक है, अब जब मोटा बाजू पे डालेंगे, ये तो हमारा बाजू है, यहाँ पे आपने 10 में 1 इंच मज़ीद ऐड करके यहाँ से आपने इस तरह से, ये देखिए ये 11 आ रहा है, यानी जो आपका यहाँ से आर्मूल कंधे के आर्मूल से मोटा बनेगा उसमें आपने मज़ीद एक्स्ट्रा 1 इंच डाल के आपने बाजू का ऊपर वाला जो कंधा है इस तरह से निशान उसका लगा लेना है और बाजू अपना काट लेना है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो से आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, कंधे का जो आर्मोल है ये मेन चीज़ है मोटे को रखना। कोई भी मोटा आप रखेंगे तो वो छाती का चौथा होगा, उसमें आपने कम भी करना है या ज़्यादा भी करना है साइड से। जब वो 3 वाला जो फार्मूला मैंने बताया है, अगर 3 से बढ़ रहा है तो आपने उसको कम कर देना है उतना, अगर कम है तो आपने मज़ीद उसको डाल के छाती के चौथे के जहाँ पर गया वहाँ से आधे इंच बढ़ जाएगी या वो कम हो जाए, आपने कम या ज़्यादा कर लेना है। तो ये वीडियो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो समझ गए तो इंशाल्लाह आपका ये तमाम जो मसला है सारी उम्र सूट काटने का ये हल हो जाएगा। कोई भी कंधा आप डालेंगे, कोई भी मोटा आप डालेंगे तो 100% आप वही कंधा डालेंगे और वही आपका सूट कटेगा। जब आप बाजू के साथ जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह 100% पूरे एक सूत्र भर का भी फ़र्क नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।